हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लास बाय स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 3 का, जो अभिप्रेरणा था। हमने उसका अगली वीडियो में प्रकार और महत्व पढ़ा था। और आज हमारा ध्यान है, जो हमारा सेकेंड यूनिट हो सकता है ध्यान। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका प्रकार कितने हैं और प्रभावित करने वाले कारक और ध्यान केंद्रित करने वाले उपाय समझेंगे हम इस वीडियो में। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको हमेशा वीडियो आया करेगा, हर चैप्टर के लिए, हर लेसन के लिए, हर सब्जेक्ट का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ध्यान क्या है? ध्यान के अंतर्गत मुख्य रूप से मन की नियंत्रित किया जाता है, जिससे व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास तथा शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मन की चंचलता से बाधा उत्पन्न ना हो। कहने का मतलब है कि हमारा जो मन है, उसकी चंचलताओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं या केंद्रित कर सकते हैं। उसी को ध्यान कहते हैं। जब हम किसी सब्जेक्ट को या हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, या हम कुछ बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं या इधर उधर मन जाता है, तो हमारा उसी को बोलते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। जब हमारा एक ही समय में एक ही वक्त पे एक ही काम करते हैं तो हमारा वो केंद्र एक ही जगह होता है, तो उसी को हम ध्यान कर अटेंशन कहते हैं। चलिए हम देखते हैं कौन से मनोवैज्ञानिकों ने इस पे थ्योरी दिया है अपना। हमारे पहले मनोवैज्ञानिक है डमिल के अनुसार, किसी दूसरे वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधारणा ध्यान है। वस्तु के बजाय किसी एक वस्तु पे हम केंद्रित करते हैं, उसी को हम ध्यान कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ध्यान को हम अवधारणा भी कहते हैं। तो अवधारणा है या ध्यान है, हम ध्यान के ही, हमारे लिए ध्यान बहुत नॉर्मल शब्द है और अवधारणा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो अवधारणा है तो आप ध्यान के शब्द में आप उसे परिभाषित कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए अगला मनोवैज्ञानिक देखते हैं। मॉर्गन एम गिलीलैंड के अनुसार, अपने वातावरण के किसी विशिष्ट तथ्यों की ओर उत्साहपूर्वक जागृत होना ध्यान कहलाता है। जैसे कि हम किसी वस्तु को उत्साहपूर्वक, जैसे हम किसी चीज़ को काम करते हैं और हमें उससे खुशी मिलती है, तो वो काम भी एकदम हम ध्यान लगा के करते हैं। तो ये इनका कहना यही है। अब हम समझेंगे ध्यान के प्रकार। हमारा 2 प्रकार है। पहला है हमारा इच्छिक ध्यान और दूसरा है हमारा अनिच्छिक ध्यान। हमारी इच्छा कैसे होती है तो हम ध्यान लगाते हैं, और हमारी इच्छा नहीं होती है तो कैसे ध्यान नहीं लगाते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान के प्रकार आप याद रखिएगा कि ध्यान के अटेंशन के 2 प्रकार होते हैं, इच्छिक और अनिच्छिक। देखिए, इच्छिक ध्यान में इसमें व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता होती है। वह अपनी इच्छा से जानबूझकर किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करता है, जैसे पढ़ना। ये दूसरा प्रकार है हमारा अनिच्छिक ध्यान। बगैर इच्छा पर अपनी व्यक्ति किसी चीज़ पर ध्यान देता है तो उसे अनिच्छिक ध्यान होता है। जैसे कि हम कभी पढ़ने बैठते हैं और हमारे परिवार वाले अपना टीवी चालू करके पिक्चर देखने लगेंगे, तो हमारा ना चाहते हुए भी हमारा मन उधर ही जाएगा, अपनी टीवी की तरफ। वैसे ही अनिच्छिक ध्यान कहते हैं। और हम जब पढ़ते हैं और एकदम शांत माहौल में और हमारा पढ़ने में ही केंद्रित होता है, तो हमारा ऐच्छिक ध्यान होता है। 2 प्रकार हो गया, आपने उसको समझा भी। ध्यान को प्रभावित करने वाला कारक को समझेंगे, कौन कौन से कारक हैं जिसे हम ध्यान को प्रभावित कर सकता है। पहला हमारा बाह्य कारक और दूसरा है आंतरिक कारक। तो हम पहला देखेंगे अपना बाह्य कारक। हमारा फर्स्ट है बाह्य कारक, और बाह्य में कौन कौन से पॉइंट आते हैं उसे भी समझेंगे। अवधारणा की बाह्य कारक पर्यावरण में विद्यमान रहती है। पर्यावरण में उपस्थित कारक जैसे वस्तु, आकार, विचित्रता, आवृत्ति परिवर्तन और विषमता, ये हमारे बाह्य कारक हैं। इनसे हमारा ध्यान प्रभावित होता है। जैसे कि आकार है,
इसमें हम बड़ा आकार एवं असाधारण आकार हमारे ध्यान को जल्दी आकर्षित करता है। जैसे बड़ा पोस्टर, किसी चीज़ का पोस्टर लगा हो हमारे आसपास तो हम उसको पढ़ने लगते हैं और देखने लगते हैं। और जब कभी चाँद, पूर्णिमा का चाँद होता है तो वो भी बहुत सुंदर लगता है और बड़ा भी दिखता है, तब भी हमें आकर्षित करता है और हमारा ध्यान वहीं पे जाता है। और विचित्रता है कि हम जैसे कि किसी को देखते हैं, उनका पहनावा कुछ अलग टाइप का होता है तो हमारा ध्यान उस पे जाता है कि ये देखो कोई मॉडल ही है, उनका जैसे रणबीर कपूर है, उनका पहनावा अलग अलग होता है तो हम उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनका अलग है। से हमारा आवृत्ति है। जब कोई वस्तु बार बार दिखाई देती है तो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, वैसे ही आवृत्ति है। परिवर्तन में देखेंगे कि अचानक परिवर्तन ही व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करता है। जैसे हम जब शांत बैठे होते हैं और कोई आ जाए पड़ोसी तो मम्मी दीदी भाई लोग बात करने लगते हैं तो हम वहाँ से उठ के चले जाते हैं, देखते हैं कौन आ रहा है। वैसे ही परिवर्तन हो जाता है ध्यान में। अभिक्षमता होता है कि हम देखते हैं कोई लंबा व्यक्ति होता है, उसके साथ एक और भी छोटा व्यक्ति होता है तो उनमें डिफरेंट होता है और हमारा ध्यान और भी जल्दी आकर्षित करता है। चलिए हम अगला देखते हैं, अपना दूसरा सेकेंड कारक। हमारा सेकेंड है आंतरिक कारक। ध्यान को आंतरिक कारक व्यक्ति के अंदर होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान आकर्षित करती है। इसमें देखेंगे कौन कौन से पॉइंट आते हैं। पहला हमारा आवश्यकताएं, दूसरा है संवेग, तीसरा है आदत। आवश्यकताएं जिन वजह से कि हमें जिस चीज़ की आवश्यकताएं होती हैं उसका हम पे ज़्यादा ध्यान जाता है, हमारे में ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें कोई वस्तु लेना होता है, जैसे कि छोटे बच्चों को खिलौना लेना होता है तो वो मार्केट में जाएंगे तो उसी को ढूंढेंगे और उन्हीं को ध्यान देंगे कि कहाँ पे बिक रहा है, उनकी आवश्यकताओं पे, तो उसे लेकर ही मानेंगे तो उनका ध्यान वहीं पे होता है। तो ये हमारा आवश्यकताएं हो गया। संवेग है हमारा इमोशन। व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए संवेग की भूमिका प्रबल होती है। जैसे कि माँ अपने बच्चों के प्रति स्नेह उससे बच्चों के प्रति गतिविधियों की ओर आकर्षित होती हैं। जैसे इमोशन होता है, हम अपने मम्मी को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हम पे केयर करते हैं, ध्यान देते हैं कि ये खा लो, ये कर लो, और हमारी गतिविधियों को ही, तो वो हमारा आंतरिक कारक होगा ध्यान का। वैसे ही आदत है हमारा। व्यक्ति की आदतें भी उसके अनुकूल वस्तुओं की ओर आकर्षित करती हैं। जैसे चाय पीने वाले व्यक्ति का ध्यान चाय की दुकान को ही आकर्षित करती हैं। हैबिट होती है चाय पीने की, वो हमेशा ही अपना चाय की दुकान ही खोजता रहेगा, बाहर निकलेगा भी। वैसे ही 4 है रुचि। हमें इंटरेस्ट होता है, हमारी रुचि जिन चीज़ों में होती है उस पर हमारा ध्यान बहुत ही आसानी से चला जाता है। जैसे संगीत का ध्यान अच्छे गानों की ओर होता है। जैसे शिक्षा एवं अनुभव। व्यक्ति की शिक्षा एवं उसके पूर्व के अनुभव के कारण उसका ध्यान उसके संबंधित क्षेत्रों की ओर होता है। जैसे छोटे बच्चों का ध्यान खिलौनों की ओर होता है। वैसे ही हम देखेंगे अब ध्यान केंद्रित करने के उपाय क्या कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान केंद्रित करने के उपाय को समझकर उसके अनुकरण शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करना चाहिए। पाठ को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर पढ़ाने से बच्चों का ध्यान शीघ्र केंद्रित होता है। शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा में विभिन्न खेलों द्वारा ध्यान का उपयोग किया जा सकता है। हम बहुत सारे उपयोग है जिसमें हम बच्चों को समझकर उसके अनुकरण शिक्षा देंगे तो उनका ध्यान केंद्रित होता है, वो उन्हें समझेंगे तो। और बच्चों के व्यक्तिगत कठिनाइयों को जानकर उनको दूर करेंगे तो भी उनका माइंड फ्रेश होता है, तो हम उन्हें शिक्षा दे सकते हैं तो उनका ध्यान केंद्रित होगा। आज हमने पढ़ा ध्यान। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। जैसे कि हमने सीखा है आज की वीडियो में कि ध्यान क्या होता है, ध्यान के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से कारक हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं, और हम क्या उपाय कर सकते हैं ध्यान को केंद्रित करने के लिए। तो हमने देखा कि ध्यान में डाल्मिन के अनुसार देखा, मनोवैज्ञानिक हमेशा याद रखिएगा। और हमने देखा ध्यान के 2 प्रकार होते हैं, इच्छिक और अनिच्छिक।
और ध्यान को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। ने समझा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।